बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक खद्दर की शर्ट है और खद्दर की शर्ट पे मैंने ये ज़िग-ज़ैग लेस लगानी है। अक्सर लोग ज़िग-ज़ैग लेस लगाते वक्त थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या गलती करते हैं और आइंदा से अब आपने गलती नहीं करनी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा तो आपको समझ लग जाएगी कि किसी भी लेस को लगाने का या ज़िग-ज़ैग लेस को लगाने का असल में तरीका क्या है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी हम अगर हमें यूज़ करना पड़ा तो हम इसको यूज़ करेंगे इसके नेक लाइन में। और सबसे पहले हमने करना है जी, हमने अपनी शर्ट को प्रेस कर लेना है और मैं इस पर निशान लगा लूँगी कि मुझे कहाँ तक अपना जो लेस लगानी है वो कहाँ तक लगानी है। तो इस पे मैं एल शेप में लेस लगाऊंगी इसके शोल्डर्स पर और इसके साथ ही इसकी नेक पे भी मुझे लेस लगानी है। तो मैं इसको एल शेप में लगाने के लिए जितनी आपने नीचे तक लेस लगानी है वहाँ तक आपने इस तरह से शर्ट को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने से ये होगा कि आपकी जो क्रीज़ है, जो आपकी लाइन है वो एक्यूरेट आएगी और आपकी लाइन जो आगे पीछे नहीं होगी। इसको आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से आपकी एक क्रीज़ बन जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको सीधा करना है और आपने शोल्डर पे 5 इंच का निशान और 5 इंच यहाँ पे कमर पे आपने निशान लगा लेना है और इसको स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये आपका एक पूरा निशान लग जाएगा और यहाँ पे भी आपने इस तरह से एल शेप में इसको लाइन लगा लेनी है। यह आपकी एल शेप में एक एक्यूरेट लाइन जो है वो आपके पास आ गई है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने 5 इंच पे निशान लगा देना है और 5 इंच ऊपर से। 5 इंच इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बोट शेप नेक बनानी है ऊपर से, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए। तो ये हमने दोनों तरफ लाइंस लगा ली हैं। हमारे पास से इसका एग्जैक्ट पैटर्न आ गया है कि हमें यहाँ पे लेस लगानी है। अच्छा जी, ये अब हमने लेस लगानी है गले पे और मैंने इसको देखना है कि मेरा जो डिज़ाइन है वो मैंने कौन सा स्कैलप ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। तो उस हिसाब से मैंने इसके ऊपर लेस लगानी है और लेस भी मैं लगाऊंगी ज़िग-ज़ैग की शक्ल में। पाइपिंग वाला गला मैंने तैयार कर लिया है और इसकी मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने स्कैलप के हिसाब से अपना जो लेस है वो इसके ऊपर अटैच कर दी है। अब इसी तरह से इसको मैं ज़िग-ज़ैग की शेप में ही सिलाई करूँगी और इसी तरह से दूसरी साइड की लेस भी मैं इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। तो उसको पहले आपने साइज़ कर लेना है कि ये लेस हमारे उसी साइज़ के बराबर होनी चाहिए और डिज़ाइन भी उसी तरह से आमने सामने आना चाहिए जिस तरह के राइट वाली लेस का साइज़ है। और आमने सामने डिज़ाइन हमने लेके आना है। कोई भी लेस हो, आपने डिज़ाइन जब तक आप दोनों साइडों का एक जैसा नहीं होगा तो लेस कभी भी लगी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने अब ये दोनों साइड्स पे लेस को लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसकी लेस लगाएंगे जो हमने एल शेप में लगानी है। अब देखेंगे मैं इधर भी ज़िग-ज़ैग की शेप में ही इसको सिलाई कर रही हूँ। हमारे जो गले की लेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है जी कॉर्नर की बारी और कॉर्नर जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है जब हम लेस लगाते हैं, ख़ास तौर पे एल शेप में जब हम लगा रहे हों या गले पे लगा रहे हों। तो कॉर्नर जो है वो बहुत अहमियत होती है उनकी और उसी से आपकी जो लेस की है वो ग्रेस निकलती है। तो आपने जब भी कॉर्नर बनाना है तो आपने सबसे पहले कॉर्नर ही बनाना है। ये नहीं कि आपने लेस लगानी शुरू कर दी है और एक कॉर्नर पे फूल आ रहा है और एक कॉर्नर पे पत्ते आ रहे हैं, तो वो बड़ी बुरी लगेगी। तो इस तरह से आपने ये, अब जैसे कि स्कैलप है इसमें कटाव बने हुए हैं, तो आप देखें कि ज़िग-ज़ैग है, एक कटाव ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो आपने उसको ज़रूर देखना है कि आपने ऊपर वाले कटाव पे कॉर्नर बनाना है या नीचे वाले पे बनाना है। अब ये अगर मैं नीचे वाले पे बनाऊँ तो देखें कि इस तरह से राउंड शेप में आता है और अगर मैं ऊपर वाले कॉर्नर पे बनाऊँ, स्कैलप पे बनाऊँ, तो फिर एक नोक वाली जो कॉर्नर बनता है। अब ये मैं नोक वाली कॉर्नर बना रही हूँ। इस पे मैंने इसको थोड़ी सी तिरछी जो है वो सिलाई कर लेनी है
लेस पे, और आप देखिएगा कि कितना अच्छा कॉर्नर इससे हमारा बनता है। तो ये हमने इसके ऊपर तिरछी सिलाई कर ली है। अब ये देखें कितना इजी हो गया मेरे लिए कि इस कॉर्नर को एडजस्ट करना। तो अब मैं इसी कॉर्नर से इसकी सिलाई करना शुरू करूँगी और इसको एंड तक ले जाते हुए वापस फिर इसको दूसरी तरफ से ख़त्म करूँगी। तो आपने भी जब भी ज़िग ज़ैग लेस लगानी है या कोई भी लेस लगानी है तो आपने सबसे पहले उसके कॉर्नर पे ध्यान देना है कि उसका कॉर्नर बहुत अच्छा बनना चाहिए। अब मैंने एक तरफ लेस लगा ली है और दूसरी तरफ मैं इसी तरह से सबसे पहले इसको साइज़ करूँगी। अगर आपकी 1-2 इंच लेस इसमें कट भी जाती है तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप उसको वेस्ट कर दें, लेकिन आपकी जो शर्ट पे लगी हुई लेस है वो अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लेस बचाने के चक्कर में कि लेस पूरी करनी है तो आप उसके कॉर्नर्स जो हैं वो ख़राब कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए और डिज़ाइन हमेशा आमने सामने आना चाहिए। तो ये भी मैंने इसी तरह से ज़िग-ज़ैग की तरह ही मैंने सिलाई इसके ऊपर लगाई है और आप देख लें कि इसका कॉर्नर कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपने पट्टी के नीचे बनाना है तो आप उसके नीचे भी इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। अब ये लास्ट रह गया था हमारी नेक लाइन के नीचे पट्टी लगानी, वो भी हमने लगा दी है। तो हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप देखें कि ये कितने खूबसूरत इसके कॉर्नर्स लग गए हैं। और आज की वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी और आज की जो टिप्स हैं वो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।